बताओ भैया, तुमसे पूछता हूं। चलो पंचायत बैठती है, रोटी फरियाद कर रही है कि बताओ आप सब लोग, हम में क्या बुराई है? तो आप लोगों की क्या राय है? रोटी की बुराई बताओ क्या है? निकालो कोई बुराई हो तो। आप लोगों से पूछ रहा हूं, रोटी की कोई बुराई दिख रही है? तो फिर रोटी कह रही है महाराज जी को समझाओ कि ये क्यों हमसे दूर भागते हैं, और जितने बड़े बड़े महाराज बन जाते हैं वे रोटियों से भागते हैं, और रोटी लेते समय इनके परिणाम खुशी के नहीं होते, अभाग्य के नहीं होते, दुर्भाग्य मानते हैं। मैंने कौन से पाप किए जो रोटी खाना पड़ रही है? बताओ, सौभाग्य तो मानेंगे नहीं। रोटी मिल जाए तो दुनिया सौभाग्य मानती है, और रोटी लेना पड़े तो साधु दुर्भाग्य मानता है। रोटी की गलती क्या है जो दुर्भाग्य मान रहे? बहुत रहस्यमयी रहस्य है महानुभाव। दुनिया रोटी मिल जाए तो कहता मेरे अभाग्य हैं कि मैंने आज हमें भोजन, लेकिन दुनिया में वो जो जितना ज्यादा सज्जन होगा वो दुर्भाग्य मानता है। पानी में क्या बुराई है, क्या बिगाड़ा उसने? नहीं साहब, हम पानी का भी त्याग कर दे, वो तो चलती नहीं है, नहीं तो साधु जिंदगी में पानी को छुए ही नहीं, लेकिन चलता नहीं है। अब पानी पूछ रहा है कि हमने कमी क्या है, हमें बताओ, तुम तो कमी बताओ पहले, हमने दुनिया का क्या बिगाड़ा है? और बाबा जी आपका भी क्या बिगाड़ा है हमने जो आप हमें छोड़ते फिर रहे हो? जितनी भी तपस्या वह नहीं है कि हमने अहितकारी छोड़ दी, तपस्या वह है जो हमने हितकारी को भी छोड़ दिया। त्याग वह नहीं है, अभक्ष को त्याग करने का नाम त्याग नहीं है। भक्ष में से त्यागो तो त्याग शुरू होगा, अभक्ष का त्याग नहीं। हमारे यहां अभक्ष के त्याग को त्याग नहीं माना, वो त्यागी की कोटि में नहीं आता है। वो तो तुम 100 बार करोगे। तुम महाराज जी आज से मैं जहर का त्याग करता हूं मैं कराऊंगा ही नहीं क्योंकि वो तुम खाओगे ही नहीं, वो तो तुम्हारा त्याग ही है। तो अनिष्टकारी जो वस्तुएं होती हैं उनको तो व्यक्ति त्याग करता है, तो वो त्याग की कोटि में नहीं आता। ठीक है, कर दो, जहर नहीं खाओगे, शायद कभी सुसाइड करने का मन हुआ तो बच जाओगे, इसलिए कह देता हूं। लेकिन वास्तविक त्याग और तप का नाम अनिष्टकारी वस्तु को छोड़ने का नाम तप नहीं है। रात्रि भोजन छोड़ने का नाम तप नहीं है, लेकिन दिन में एक छोटी सी भी वस्तु का त्याग करने का नाम तप है। रात्रि अनिष्टकारी है, तुम्हें ना सही, असंख्यात जीवों का विनाश करती है, तुम्हारा भी नाश करती है। अभक्ष सेवन होता है, जीव मरते हैं, अनर्थ भी हो जाता है। तो रात्रि भोजन त्याग करना तप में नहीं लिया, व्रत में लिया है। तप में क्या लिया? यदि दिन में तुम एक टाइम भोजन करो, दिन में एक वस्तु भी, एक ग्रास का भी त्याग करोगे भक्ष का, तो तपस्वी की कोटि में आओगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। पूरी रात का उसने भोजन त्याग दिया। मैं कोई भी अभक्ष वस्तुएं ग्रहण नहीं करूंगा। जो वस्तुएं अहितकारी हैं, जो वस्तु सेवन के योग्य नहीं है, उनका मैं त्याग करता हूं। तप में नहीं है। 12 तप मैंने देख लिए, पूरा चिंतन किया, 12 तप में अभक्ष का त्याग है ही नहीं, कराया ही नहीं। उन्होंने कहा ये तप नहीं, ये तो व्रत है। ये बात अलग है कि व्रत के बाद तप आता है। जिसका व्रत नहीं उसका तप नहीं, जिसका व्रत नहीं उसका
तप नहीं है। तप और व्रत में अंतर होता है। व्रत में अहित का त्याग किया जाता है, व्रत में अनिष्ट का त्याग किया जाता है, व्रत में पापों का त्याग किया जाता है, व्रत में उन चीजों का त्याग किया जाता है जो स्व और पर के घातक है। जैसे अहिंसा, हिंसा का त्याग करना। हिंसा का क्या त्याग करना तप नहीं है, व्रत है। झूठ का त्याग करना तप नहीं है, व्रत है। चोरी का त्याग करना तप नहीं है, व्रत है। अब्रह्म का त्याग करना, ब्रह्मचर्य व्रत लेना तप नहीं है, व्रत है। परिग्रह का त्याग करना तप नहीं है, व्रत है। क्योंकि ये अनिष्टकारी है, ये हमें दुर्गति ले जाते हैं, ये हमें दुर्गति में ले जाएंगे। इसलिए व्रतों को अलग लगा। व्रत जो है मोक्ष का कारण नहीं है, व्रत जो है परंपरा से मोक्ष के कारण है। व्रत अभव भी धारण कर लेता है, क्योंकि व्रत हमें जितने, यदि व्रतों के साथ हम मरण को प्राप्त करेंगे तो हम दुर्गति से बच जाएंगे। लेकिन वृत्ति को मोक्ष नहीं है। व्रत मोक्ष के कारण परंपरा से हैं, साक्षात नहीं है। क्योंकि व्रत हमें अनिष्ट से बचाते हैं। लेकिन अनिष्ट से जब व्रत ले लेता है, आवृत्ति को तप नहीं होता, आवृत्ति का उपवास नहीं होता। आवृत्ति का उपवास भी व्रत होता है। जैसे आप रवि व्रत करते हैं, 14 का व्रत करते हैं, आपका व्रत कहलाएगा, तप नहीं कहलाएगा। और वही उपवास हम करेंगे तो वो तप में कहलाएगा, व्रत नहीं कहलाएगा। आपका व्रत है, तप की कोटि में नहीं आता। अविरत सम्यक दृष्टि उपवास आदि करे भी तो वो व्रत की संज्ञा दी जाती है उसको, कि इसने आज व्रत रखा है, आज इसका उपवास है। तो आपके जितने भी हैं, पहले व्रत आए, बाद में तप होता है। और तप निर्जरा का कारण है, व्रत को निर्जरा का कारण नहीं कहा। मूल रूप से तपसा निर्जराश्च। हालांकि व्रत समिति को भी उन्होंने कहा है, लेकिन मूल रूप से विशेषता है तप से निर्जरा विशेष। जो संपूर्ण कर्मों का जो निर्जरा होती है वो व्रतों के बाद होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा जो होती है वो व्रतों के बाद होती है। अविरत सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है। तो इसलिए अभक्ष से, अनर्थ से बच जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बचना ही